हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं 29 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 क्वेश्चंस रिवीजन से और बाकी के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता ही है कि यूनिफ प्रेप हब यूट्यूब चैनल जामिया और एमयू के बीए ऑनर्स के एंट्रेंस प्रिपरेशन करवा रहा है, जिसमें हम लाइव स्ट्रीमिंग सेशंस करवा रहे हैं, जिसमें आपके सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं जो जामिया और एमयू के एंट्रेंस सिलेबस के पे बेस्ड है। और उसी में ही हम आपको दे रहे हैं ये पीडीएफ फॉर्मेट एमसीक्यू बेस्ड मटेरियल, जिसमें करंट अफेयर्स, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके इंक्लूडेड है। ये सिर्फ बीए ऑनर्स के लिए ही है, जो जामिया और एमयू के एस्पिरेंट्स हैं बीए ऑनर्स, उनके लिए ही है। इसके लिए आपको पे करने होंगे ओनली 399 रुपीज़। आप ये स्कैनर या ये पेटीएम आईडी यूज़ कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेके हमें भेजना होगा इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे। आप इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8851474902। चलिए अब बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव अनाउंस्ड बाय रिलायंस फाउंडेशन इन गुजरात जामनगर। गुजरात के जामनगर में रिलायंस फाउंडेशन ने एक एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया है। उसका नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए वंतारा, बी प्रकृति, सी सहेद्री, डी पशु सेवा। करेक्ट आंसर इज ए वंतारा। Question number 2. Following Israel's military action against Hamas in Gaza, who resigned as the Prime Minister? A. Benjamin Netanyahu, B. Mahmoud Abbas, C. Mohammad Shtaye, D. Ismail Haniyeh. Correct answer is C. Mohammad Shtaye. Shtaye इनको पढ़ेंगे आप। Moving on to the next question. Who recently resigned as the part-time non-executive chairman and board member of Paytm Payments Bank? A. Nandan Nilekani, B. Arvind Pangaria, C. Vijay Shekhar Sharma, D. Gitika Mehta. Correct option is C. Vijay Shekhar Sharma, जो इसके CEO भी हैं, उन्होंने अपनी कंपनी के नॉमिनी की तरफ से भी हटा लिया है अपना नाम, और एज अ पर्सनल जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक में उनका इन्वॉल्वमेंट था, उससे भी नाम हटा लिया है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. अ कमिटी इज टास्क्ड विथ सजेस्टिंग वेज टू इन्फोर्स अ यूनिफॉर्म नो योर कस्टमर KYC मैकेनिज्म. हु इज द चेयरमैन? ए. रघुराम राजन, बी. निर्मला सीतारमन, सी. T.V. Somnathan, D. Urjit Patel. Correct answer is C. T.V. Somnathan. Question number 5. Who has been named as the new CEO for India by the World Gold Council? A. Soma Sundaram PR, B. Sachin Jain, C. P. Santosh, D. Puneet Chhatwal. करेक्ट आंसर इज बी. सचिन जैन. अब आगे बढ़ते हैं हमारे आज की न्यूज़ की तरफ। पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि पीएम नरेंद्र मोदी अनवील्स इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी एट कोचिन शिपयार्ड। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी को लॉन्च किया है। इन्होंने ये कोचिन शिपयार्ड से किया है। Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated India's inaugural hydrogen fuel cell ferry, a product of indigenous development and construction built by Cochin Shipyard Limited. इन्होंने ये वर्चुअली किया है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया है, और इस फेरी को, फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी को डेवलप और कंस्ट्रक्ट किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के अंडर। पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम Thoothukudi, he launched the Inland Waterway Vessel, which is a part of the Harit Nauka Initiative, a pilot project aimed at showcasing the technology for the maritime sector. तो ये थूथकुड़ी से लॉन्च की गई है, और ये लॉन्च की गई है अंडर इनिशिएटिव दैट इज़ हरित नौका। ये इनिशिएटिव एम करता है टेक्नोलॉजी फॉर द मैरीटाइम सेक्टर के लिए।
इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा कहाँ से पार्टिसिपेट कर रही है। ये है तूतकुड़ी से, ये इम्पोर्टेंट है किसने कंस्ट्रक्ट और डेवलप किया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, और किसने इनॉग्रेट किया है, तो हमारे नरेंद्र मोदी ने किया है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, RIL Disney to merge media business in India to create $8.5 billion joint venture। RIL और डिज्नी ने एक मर्जर करने का सोचा है मीडिया बिजनेस में, जो बनेगा $8.5 बिलियन का। RIL यानी कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड और डिज्नी का है द वॉल्ट डिज्नी कंपनी have finally announced the signing of binding definitive agreements to form a joint venture। इन्होंने एक joint venture साइन किया है that will combine the business of Viacom 18 and Star India। तो प्रॉपरली RIL और जो डिज्नी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बिजनेस करेगा, मर्ज होगा, वो होगा वायाकॉम 18 का और स्टार इंडिया का। वायाकॉम 18 रिलायंस की कंपनी हो और स्टार इंडिया डिज्नी की कंपनी है। The merged entity will be the largest media network in the country with over 750 million viewers across India and a combined revenue of rupees 25,000 crore। ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनती है कि लार्जेस्ट मीडिया नेटवर्क होगा, कितने लोग इसे व्यू करेंगे, ये उस बात को ध्यान में रखते हुए किया है कि वायाकॉम 18 के कितने व्यूअर्स हैं और स्टार इंडिया के कितने व्यूअर्स हैं, और कंबाइंड रेवेन्यू इनका 25,000 करोड़ होगा। आगे बात करें इसकी, तो एज पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन द मीडिया अंडरटेकिंग ऑफ वायाकॉम 18 विल बी मर्ज्ड इनटू स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वायाकॉम 18 स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में मर्ज कर रहा है। इन एडिशन रिलायंस हैज एग्रीड टू इन्वेस्ट इन क्लोजिंग 1,500 करोड़ इनटू जॉइंट वेंचर फॉर हिज ग्रोथ स्ट्रेटेजी। रिलायंस ने इन्वेस्ट करने के लिए भी सोचा है 1,500 करोड़, जो कि बनता है $1.4 बिलियन इस जॉइंट वेंचर में एज हिज ग्रोइंग ग्रोथ स्ट्रेटेजी। द ट्रांजैक्शन वैल्यूज ऑफ द जॉइंट वेंचर the transaction values a joint venture at 70,350 करोड़, जिसका मैंने आपको बताया कि $8.5 बिलियन बनता है ऑन अ पोस्ट मनी बेसिस। इस ट्रांजैक्शन की ये वैल्यू है। द जॉइंट वेंचर विल बी कंट्रोल्ड बाय RIL, यानी कि रिलायंस इसको कंट्रोल करने वाला है, विच विल ओन 16.34% स्टेक डायरेक्टली, यानी कि रिलायंस का इस वेंचर में 16.34% स्टेक होगा डायरेक्टली, और इन एडिशन टू 46.82% थ्रू वायाकॉम 18, यानी रिलायंस एक तरफ से अपनी डायरेक्टली स्टेक ले रहा है 16.34 और वायाकॉम के थ्रू भी ले रहा है 46.82। तो पूरा कंट्रोल रिलायंस का रहने वाला है। बैलेंस बचा 36.84% डिज्नी का इसमें स्टेक होगा। नीता अंबानी इसकी चेयरपर्सन होंगी और उदय शंकर इसके वाइस चेयरपर्सन होंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये डिटेल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। पेयू नेम्स रेणु सूद कर्नाड एज चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक फिनटेक आर्म है जिसने ग्लोबल कंज्यूमर इंटरनेट ग्रुप, जो कि फिनटेक आर्म किसकी है, प्रोसेस की, PROSUS की, उसने रेणु सूद कर्नाड को अपॉइंट किया है एज इट्स चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। रेणु सूद कर्नाड इससे पहले डायरेक्टर रह चुकी हैं HDFC बैंक की। इसमें बस इतना ही था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर टू ऑनर आचार्य लोकेश मुनि एज ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने आचार्य लोकेश मुनि को ऑनर किया है विद ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर। आइए जानते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ऑनर्ड आचार्य लोकेश मुनि, द फाउंडर ऑफ अहिंसा विश्व भारती। आचार्य लोकेश मुनि फाउंडर हैं अहिंसा विश्व भारती एंड द वर्ल्ड पीस सेंटर के, इन दोनों के फाउंडर हैं ये, और इनको ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर के से ऑनर किया गया है। ये एक इवेंट हुआ था कर्नाटका में, वहाँ हुआ है। द जैन पिलग्रिम सेंटर नवग्रह तीर्थ क्षेत्र ने ये ऑर्गेनाइज करवाया था कर्नाटका में, ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था और ये कर्नाटका के हुबली वरूर में था।
इसके अलावा इसके साथ इस इवेंट के साथ ये भी हुआ है कि द फाउंडेशन स्टोन फॉर पद्मावती माता शक्ति पीठ वॉज लेड। आधारशिला रखी गई है पद्मावती माता शक्ति पीठ की। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली न्यूज़ है नेशनल साइंस डे इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन February 28 ईच ईयर। हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं 28 फरवरी को हर साल। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन डिस्कवरी हुई थी रामन इफेक्ट की। रामन इफेक्ट हमारे इंडियन फिजिस्ट सर CV रामन ने डिस्कवर किया था 28 फरवरी को 1928 में। 28 फरवरी 1928 में ये डिस्कवर हुआ था, इसीलिए तब से हम इसको एज अ नेशनल साइंस डे मनाते हैं। फॉर हिज डिस्कवरी सर CV रमन वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ इन फिज़िक्स इन 1930। इसके लिए इन्हें 1930 में यानी कि 2 साल बाद ही इस डिस्कवरी के नोबल पीस प्राइज़ अवार्ड भी दिया गया था। इस साल की नेशनल साइंस डे की थीम है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, आज के लिए इतना ही था। दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।